अभी तक इस चैनल पर मैंने जिन भी यूट्यूबर्स की लाइफ टाइम एडसेंस अर्निंग का ब्रेकडाउन किया है वो सब एंटरटेनमेंट कैटेगरी से थे, जहां आरपीएम बहुत कम होता है। लेकिन आज जिनकी बात करने वाले हैं वो है फाइनेंस गुरु पुष्कर राज ठाकुर, क्योंकि फाइनेंस कैटेगरी का खेल ही अलग है। यहाँ आरपीएम इतना हाई होता है कि इनकम एंटरटेनमेंट के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है। चलिए आज पूरा हिसाब करते हैं। देखिए, पुष्कर राज ठाकुर के चैनल पर टोटल लाइफ टाइम व्यूज लगभग 1.1 बिलियन हो चुके हैं, यानी कि पूरे 110 करोड़ व्यूज। लेकिन इन व्यूज का पैसा निकालना एंटरटेनमेंट चैनल से बहुत अलग है। फाइनेंस कैटेगरी में आरपीएम 3 से 10 डॉलर के बीच होता है। क्योंकि हम लाइफ टाइम अर्निंग निकाल रहे हैं तो हमें पुराने वक्त का लो डॉलर रेट और कम आरपीएम भी ध्यान में रखना होगा। तो हमने 5 डॉलर का एक सेफ एवरेज लिया है ताकि पुराने और नए रेट्स का एक परफेक्ट बैलेंस निकल सके। आज के रेट के हिसाब से अगर हम 1 डॉलर को लगभग 91 माने तो 5 डॉलर आरपीएम का मतलब हुआ करीब 455 पर 1000 व्यूज। अब आती है असली मैथ्स। अगर हम 110 करोड़ व्यूज को 1000 से डिवाइड करें तो बनते हैं 11 लाख यूनिट्स ऑफ 5 डॉलर, यानी टोटल 55 लाख डॉलर्स। और अगर इन डॉलर्स को 91 के रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो टोटल निकल कर आता है 50.05 करोड़ इंडियन रुपीस। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुष्कर राज ठाकुर की वीडियोस अक्सर लंबी होती है और लोग इन्हें पूरा देखते हैं, जिस वजह से मल्टीपल मिड रोल एड्स लगते हैं। अगर हम सिर्फ पिछले 2 से 3 साल का डेटा देखें जहां उनका चैनल एक्सप्लोड हुआ है तो ये आरपीएम 5 डॉलर से भी ऊपर जा सकता है। इस हिसाब से सिर्फ एडसेंस से उनकी कमाई 50 से 60 करोड़ के बीच टच करती है। सोचिए, कैरी मिनाटी के 4.1 बिलियन व्यूज पर 15 से 19 करोड़ बने, लेकिन पुष्कर राज ठाकुर ने सिर्फ 1.1 बिलियन व्यूज में 50 करोड़ से ज्यादा बना लिए। यही है फाइनेंस कैटेगरी की पावर। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए, ये आरपीएम देखकर तुरंत फाइनेंस चैनल खोलने की गलती मत करना। फाइनेंस कैटेगरी में ऑडियंस लिमिटेड होती है, हर कोई स्टॉक मार्केट नहीं देखता। साथ ही इस कैटेगरी के लिए आपको फाइनेंस की बहुत गहरी नॉलेज होनी चाहिए, वरना लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। वहीं एंटरटेनमेंट कैटेगरी का एडवांटेज ये है कि वहाँ ऑडियंस बहुत बड़ी है। अगर आप एंटरटेनमेंट में भी टॉप पर जाते हैं और ज्यादा व्यूज लाते हैं तो आप वहाँ पर भी बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसलिए कैटेगरी वही चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, सिर्फ आरपीएम देखकर नहीं। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैशन असली गेम है। आपको क्या लगता है, अगला ब्रेकडाउन किस यूट्यूबर का होना चाहिए? क्या हमें किसी टेक यूट्यूबर का कंपैरिजन करना चाहिए? कमेंट में बताओ। और अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।